बेटा मेघा और उसके बच्चे को भूल जाए तो ही अच्छा हो। और हम कैसे भूल पाएंगे बताइए। कहने को तो दो बहुएं हैं, लेकिन किस्मत में जिंदगी भर वंश के लिए तड़पना लिखा है जी। पता नहीं क्यों राधिका, जब भी मैं बंटी को देखता था कुछ अपनापन सा महसूस होता था। देखिए जी, अब जो चला गया ना उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। कड़वा सच तो ये है कि हम दादा दादी नहीं बन पाएंगे। ऐसा क्यों कहती हो राधिका? राहुल का बेटा बॉबी हमारा अपना है ना। दादी माँ, राहुल का बेटा बॉबी हमारा अपना है ना। दादी माँ, चलिए ना दादी माँ। कहाँ बेटा? चलिए ना। कहाँ चलूं? चलिए ना पर। ओ, क्या काम है तुझे, बता कहाँ चलूं? हाँ? चलिए खेलिए। अरे क्या खेलूं? हाँ? तू खेले जाके अपने दोस्तों के साथ बाहर। दादी माँ के साथ क्या खेलता है? हाँ? नहीं आप बोले। अच्छा बता क्या करूं? बता ना। छुट्टी के दिन पूरे घर में शोर मचाएगा। हाँ? अरे छोड़ ना मेरे ये को। क्या हो रहा है? अरे वाह वाह, खेल हो रहे हैं क्यों साहब? आज तो बाल गोपाल के साथ खेल कर रही हो आप राधिका तो? जी आप भी बस। मामा जी इसका नाम बाल गोपाल नहीं है, बॉबी सोमानी है। अरे मालूम है लल्ली, बच्चे को बाल गोपाल ही कही जाए। तू भी अरे क्या कर रहा? अरे ना ना लल्ला, अरे भैया, अरे 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 मेरे पान को डब्बा दे दे लाला। अच्छा ले जाओ, इनकी पान की आदत तो छूट जाएगी। अरे कहाँ तो छूट जाएगी, फालतू बात कर रही। अरे कहाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे ना ना नाराज मत हो, ये तो मेरे साथ खेल कर रहे हो। बालक है। दे दो इधर। अरे धन्यवाद। हाँ मामा जी, बॉबी तो खेल रहा है, लेकिन इसे खुद नहीं पता कि इस घर में इसके साथ क्या क्या खेल हो सकते हैं। मम्मी मुझे खेलना है। तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। जब देखो यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। चलो। ना मुझे खेलना है दादी के साथ। बॉबी समझने की कोशिश करो। अब तुम्हें होशियारी से रहना चाहिए और सिर्फ अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ। क्यों? क्योंकि तुम इस सोमानी खानदान के एक लौते चिराग हो। अब इस घर की बाकी बहुओं से तो कोई उम्मीद नहीं रही। शांत सुषमा दीदी। तुम खामखा नाराज हो रही हो प्रांजल। तुम ही हमेशा कहती हो ना कि तुम हमेशा प्रैक्टिकल बातें कहती हो। एक प्रैक्टिकल बात मैंने भी कह दी और सच ही है ये। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। क्यों मामा जी? मैं अरे अब इस सोमानी खानदान का एक लौता चिराग बॉबी ही है। अब इसका ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। चलो बॉबी। मैं नहीं जाऊंगा। चलो चुपचाप। जी वकील साहब। वकील साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। क्या कहा वकील साहब ने? बेटी, वकील साहब कह रहे थे कि उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है कि रोशन का पिता बकुल कत्ल के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में है, इसलिए रोशन को मां के हवाले किया जाए। सच पापा? तो रोशन हमें मिल जाएगा ना? हाँ बेटा, उम्मीद तो है। अब एप्लीकेशन दी है, कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगेगा पर मिल जाएगा। अब वकील साहब कह रहे थे कि कुछ केसेस में जज साहब ने ऐसा ही फैसला किया है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र बाबू जी, काहे रोए साहब आपकी जिंदगानी में है? अरे राधे राधे।
बताओ, बांके बिहारी लाल के पास है अच्छी भली हंसती खेलती जिंदगानी है आपकी, जहाँ में कष्टी कष्ट आ पड़े ससुरे हैं। अरे पर कोई बात ना है, आप हिम्मत मत हारो वीरेंद्र बाबू। हाँ सब ठीक है जाएगा। वो बांके बिहारी लाल है ना, वो सबकी रक्षा करे साहब। हाँ आप चिंता मत करो। लेकिन वीरेंद्र बाबू एक बात कहना चाहूं मैं आपसे, देखो या मैं मेरी समझ से वो बेचारी मेघा कुमारी को भी कछु दोष ना है ना। आप सोचो हैं, बेचारी क्या करेगी, अकेली जात हैं, औरत अलग से, आपको बच्चों के पास क्या करेगी, कहाँ जाएगी, निसहाय बेचारी है। साहब एक बात है, मेरी समझ से तो वीरेंद्र बाबू एक बार तो आपको मेघा से जरूर मिलना चाहिए साहब। पर मैं समझो आप चाहो तो भी ना मिल सको, कैसे मिलोगे? बाको पतो ठिकाना तो है ना आपके पास, और सुमन कुमारी आपको देगी ना है। लेकिन कोई बात नहीं, जो मनोहर लाल आपके कब काम आएगा? वीरेंद्र बाबू जब सारे रास्ते बंद है जाएं तो मनोहर लाल कोई न कोई रास्ता पट से खोल दे। ये देखो जी मेघा कुमारी को पता है? अब क्या करना है कैसे करना है ये तो आप ही जानो, लेकिन मिल लो आप वहां से एक बार, है कि ना? लो रख लो, सोचिए बांके बिहारी लाल सब ठीक करेगा। अच्छा हेलो। हेलो। हाँ मामा जी बोलिए। अरे लल्ली अपना तीर एकदम फिट बैठो है निशाने पे। हाँ मुझे लग रहा है जे वीरेंद्र कुमार वो मेघा कुमारी से मिलने को निकल पड़े। हाँ गुड, वेरी गुड मामा जी। अच्छा हाँ बंद करूं? अच्छा तुझे कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, है ना? और हम दोनों ये जगह छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ तुझे मुझे कोई भी पहचानता नहीं। जाएंगे ना? हाँ? बहुत परेशान हो ना? अब इतनी सारी परेशानियां हैं तो जाहिर है तुम तो परेशान होगी ही ना। मैं तुम्हें समझती हूं नहीं, मगर देखो ना मैं भी क्या करूं। अब इस घर में सभी लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं, इतनी गलतियां कर रहे हैं कि मैं किस को रोकूं। अब उस वीरेंद्र को ही देख लो, चला गया मेघा से मिलने। नेहा मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस घर के सभी लोग तुम्हारे लिए इतनी सारी परेशानियां क्यों खड़ी कर रहे हैं। आखिर क्या दुश्मनी है सबको तुमसे?
अब देखा जाए तो मेघा से मिलने तो तुम्हें जाना चाहिए था ना। कम से कम नेहा तुम उससे जाकर कह सकती थी कि वो इस घर से और वीरेन से कोई संबंध ना रखे। अब ऐसा भी नहीं है कि मेघा के घर का एड्रेस सिर्फ वीरेन के पास है, वो एड्रेस तो तुम्हारे पास भी है ना। लेकिन तुम शराफत के मारे मेघा से नहीं मिलने गई। हाँ, लेकिन वो वीरेन सर उठा के चला गया। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि तुम्हारा क्या होगा। मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ इस घर में, और जब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ, और जैसे ही मुझे कोई रास्ता मिलता है सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी जेठानी हूं ना। यू जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ओके? घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। नाउ स्माइल। नेहा से मिलने तो तुम्हें जाना चाहिए था ना। कम से कम नेहा तुम उससे जाकर कह सकती थी कि वो इस घर से और वीरेन से कोई संबंध ना रखे। हाँ, लेकिन वो वीरेन सर उठा के चला गया। तुम्हारी ये आदत बड़ी अच्छी है, तुम हमेशा कोई ना कोई काम करती रहती हो। लगता है तुम बहुत फुर्सत में हो। हाँ, फुर्सत में तो मैं हूं ही, क्योंकि जो जरूरी काम था वो तो मैं कर ही आई हूं। अब देखो ना, मेघा की कहानी सुनाकर तुमने तो सबको परेशान कर दिया, मगर बेचारे वीरेन और नेहा के बारे में तो सोचा ही नहीं, उन पे क्या गुजरेगी। अब अगर वीरेन मेघा से मिलना चाहे या फिर नेहा खुद मेघा से जाकर मिलना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं था ना। उनके पास एड्रेस जो नहीं था। नहीं था, अब है। वो क्या है ना, मुझसे वीरेन और नेहा की परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उन्हें एड्रेस दे दिया। अब अगर वीरेन जाकर मेघा से मिले या फिर नेहा खुद जाकर मेघा से मिले तो ये तो उनका लुकआउट होगा ना। लेकिन ये एड्रेस तुम्हारे पास आया कहाँ से? बस एक चिड़िया आई और उसने मुझे एड्रेस दे दिया। प्रांजल, सुमन, अगर तुम बड़ी बहन होकर बड़े बड़े काम कर सकती हो तो क्या मैं एक छोटा सा एड्रेस भी नहीं ढूंढ सकती? कम ऑन सुमन, कैरी ऑन। नहीं, बस अब तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं दूध लेकर आती हूँ। मेघा, मेघा, मुझे बंटी के बारे में कुछ भी पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है वीरेंद्र। शायद अच्छा तो यही होता कि तुम्हें मेरे और बंटी के बारे में कभी पता नहीं चलता। ऐसा मत कहो मेघा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना मजबूर महसूस कर रहा हूं। मजबूर तो मैं भी बहुत थी उस दिन, जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं और उधर शादी के मंडप पे तुम्हारे और नेहा के फेरे चल रहे हैं। तो तुमने शादी को क्यों नहीं रुकवा दिया? क्यों नहीं बताया मुझे कुछ भी तुमने?
मेरे पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे के कारण तुम्हारी और नेहा की जिंदगी बर्बाद हो। क्या हो गया है सब कुछ? और मेघा, हमारे साथ ऐसा क्यों? शायद इसे ही तकदीर कहते हैं और हमारी तकदीर में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा। लेकिन मेघा, बंटी की तकदीर, इसमें क्या लिखा है? अरे इसमें इसका क्या दोष है? और मेघा, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है बंटी के लिए? नहीं नहीं वीरेंद्र, बल्कि अब ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। मैं भी एक औरत हूं, इसलिए नेहा के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। हम दोनों तो दो रास्तों की तरह हैं जो कभी मिल नहीं सकते। वीरेंद्र, बल्कि तुमने यहां आकर भी ठीक नहीं किया। पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए, इससे सिर्फ दर्द मिलता है, राहत नहीं मिलती। लेकिन मेघा, मैं इस दर्द के साथ कैसे जी पाऊंगा? जीना पड़ेगा वीरेंद्र, तुम्हें भी, मुझे भी और हमारे बंटी को भी, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बंटी को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन मेघा, वीरेंद्र, मैंने तुमसे कोई सौदा नहीं किया है, प्यार किया है तुमसे। और प्यार करने वाली ये कभी नहीं चाहते कि उसके प्यार पे कभी कोई आंच आए। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, और ये सब दोबारा ना हो, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। और तुम मुझे रोकोगे भी नहीं। मुझे तुम्हारे फैसले से इनकार नहीं है मेघा, क्योंकि शायद यही फैसला ठीक है। लेकिन मेघा, प्लीज मुझे कभी कभी बंटी से मिलने की इजाजत दे दो। नहीं वीरेंद्र, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और बल्कि अब तुम्हारा मुझसे मिलना भी ठीक नहीं है। तुम प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज।